Hello and Assalamu alaikum. This is Marushi Ayawali from Bihar School Online Academy Teacher Training Program, and today I have a special guest named Prabha Business Wali. So let's get started the interview. Assalamu alaikum, Prabha. How are you? Alaikum assalam. I'm good, alhamdulillah. How are you? How's your day? My day was good. It was weekend, so it went well. ओके सो वीकेंड पे आप लोग आज बिजी नहीं है। आई मीन वीकेंड होता है तो कहीं ना कहीं जाना होता है या फिर कोई हमारे यहाँ आ रहा होता है, कोई दावत होती है। आपका डे फ्री है या फिर इवनिंग में आपको भी कहीं जाना है? नहीं, मेरा संडे यूजुअली फ्री होता है। मैं अपनी ग्रैंड मदर के घर जाती हूँ, मेरी नानू के घर जाती हूँ यूजुअली सैटरडेज को। सो वीकेंड ओके। मोस्टली मेरा घर में ही गुजरता है। ओके, वेरी गुड। सो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपसे करूँगी प्रभा। सबसे पहले तो आप अपना फुल नेम बताइए और थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें, कहाँ से हैं और आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? जी, ओके। तो मेरा नेम तो मेंशन भी है सामने, पब्बा बिज़नेस वाली है और जी। मैं रेहान कॉलोनी अकेडमी में स्टूडेंट हूँ और मुझे रेहान स्कूल से जुड़े हुए इस अप्रैल में नेक्स्ट अब जो अप्रैल आने वाला है उसमें 2 साल हो जाएँगे और मेरी एज 18 इयर्स है। अभी मैं रेहान स्कूल लाहौर कैंपस में नीट की सीनियर टीचर हूँ और स्टूडेंट भी हूँ और इसी के साथ-साथ सर दौलत की असिस्टेंट भी हूँ, उनको असिस्ट करती हूँ। सो ये मेरा छोटा-सा इंट्रोडक्शन है। ओके, वेरी गुड। आप 2 ईयर्स से हैं, सुन के बहुत अच्छा लगा। सो इसके अलावा आपने और कोई एजुकेशन वगैरह की है? जी, मैंने रेहान स्कूल को अपना मैट्रिक कंप्लीट करके जॉइन किया था और ओके। लास्ट ईयर 2024 में मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया था। सो अभी इन फ्यूचर प्लान्स हैं डेफिनेटली एजुकेशन कंटिन्यू करने के, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ रेहान स्कूल के साथ। सही, क्योंकि ऑलरेडी रिहान स्कूल में जो भी हम स्टडी कर रहे होते हैं, आप तो टीच भी कर रही हैं माशाल्लाह से। सो इसके साथ दूसरी किसी स्टडी को लेके चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा पढ़ने को और हासिल करने को चीज़ें हैं कि हम इसके अलावा और मेरा नहीं ख्याल कुछ कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। ओके, सो आपको एआई में इंटरेस्ट कब से हुआ? मुझे एआई में इंटरेस्ट तो ऑनेस्टली कभी डेवलप इस तरह से हुआ कि तब से रेहान स्कूल को जॉइन किया था। मैं भी ये नहीं कहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे कोई ज़्यादा शौक नहीं है कंप्यूटर पे काम करने का और ओके। एआई से रिलेटेड। लेकिन जब से मैंने टास्क में स्टार्ट किए रेहान स्कूल को जॉइन किया तो ऑफ कोर्स ये ही मेन पार्ट है हमारा। तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके। डेफिनेटली आप जब प्रैक्टिकली चीज़ें करते हैं तब आपका इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होता है। सो जी, बिल्कुल ऐसे ही। टूल्स का यूज़ करने के बाद, टास्क करने के बाद थोड़ा-सा मुझे होता है अभी भी कि मैं न्यू टूल्स का यूज़ करूँ और डिफरेंट जो फीचर्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकूँ। तो रिहान सही। स्कूल को जॉइन करने के बाद ही आदत से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि उसके पहले मुझे खास कोई नॉलेज नहीं थी एआई के, क्योंकि मैंने आपको पता है मैट्रिक किया उसमें तो बिल्कुल जी, एआई से तो कोई बिल्कुल लिंक नहीं भी है उसका। कुछ भी नहीं था। सही। तो और ये मैट्रिक बिल्कुल बोर्ड्स के एग्ज़ाम के फ़ौरी बाद मैंने रेहान स्कूल को जॉइन कर लिया था। सो तो इस तरह भी इसमें कोई टाइम नहीं मिला मुझे सोचने। तो रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद ही मुझे ज़्यादा नॉलेज मिली चलें, इसके बारे में। आपने स्कूल जॉइन करने के बाद ही इस बारे में सोचा, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एटलीस्ट आपको इन चीज़ों की नो हाउ हुई। अभी भी कोई इतना लेट नहीं है, आप अभी भी बहुत यंग हो और बहुत कुछ हासिल कर सकती हो, बहुत कुछ आगे कर सकती हो अपने लिए। सो आपके फेवरेट टीचर कौन है? रेहान स्कूल में जी। रेहान स्कूल में अभी तक एज ए टीचर मेरे सबसे अच्छे जो रही हैं, आई ऑलवेज से मैं मरियम जुल्फ़िकार ट्रेनिंग वाली, क्योंकि जब मैं रेहान स्कूल में आई थी तो वो मेरी फैसिलिटेटर थी, अब वो वाइस प्रिंसिपल की को प्रिंसिपल बन चुकी हैं। सो उस वेरी टाइम गुड। पे उन्होंने हमें गाइड किया और लाइक वो मेरे लिए ऐसा लाइक बिग बड़ी बहन की तरह है वो, हमें ऐसा छोटी वेरी बहन ट्रीट करती हैं वो। सो मिस वेरी गुड। मरियम हम मेरे लिए ये सबसे बहुत अच्छी ज़रूरी मेरी होता है कि जो टीचर हम जिनसे पढ़ रहे हैं, उनसे हमें डरना नहीं चाहिए, एज़ अ फ्रेंडली रहना चाहिए। उस तरह से हमारी जो भी एजुकेशन होती है, वो बहुत ज़्यादा ईज़ी लगने लगती है हमें और हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स होके क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। अगर टीचर ही हमें ऐसा लगेगा कि बहुत टफ़ है और अच्छे नहीं हैं, स्ट्रिक्ट हैं,
सो फिर हम खुद भी यूज़ कर जाएँगे। एग्ज़ैक्टली। ये चलें बहुत अच्छी बात है। सो आपके ख़्याल में आपकी पावर क्या है? मेरी अभी तो आई डोंट थिंक सो मैंने कोई डिस्कवर की है ख़ास। ओके। कोई सो पावर। एआई जी, जी। एआई आपके ख़्याल में क्या है? अम, एआई का मतलब ही एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है। मेरे ख़्याल में जैसे एक इंसान है, इंसान एक इंटेलिजेंस ही है, तो हम इंसान नहीं देखते थे, एक इंसान ही इंटेलिजेंट हो सकता है। लेकिन एआई की जी। वज़ह से हम कहते हैं टेक्नोलॉजी भी इंटेलिजेंट हो गई है, उसके बाद भी बहुत सी नॉलेज आ गई है, वो इंसानों से भी आगे चली गई है। तो एआई बेसिकली एक ऐसा टूल है जो एज़ अ ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है, उसके पास सारी नॉलेज है, हुँ। वो इंसानों की हेल्प करता है उनकी लाइफ में, उनकी डेली लाइफ में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में। और एआई की सिंपल डेफिनेशन यही है कि एक ऐसा टूल जो कि इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाता है, स्पेशली जो उसको यूज़ करना सीख लेते हैं। एग्ज़ैक्टली बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। ओके, सो आपको क्या लगता है कि इंसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद है? कितना हेल्पफुल है? आई गेस काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स इसके ऐसे हैं जो कि बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प आउट भी कर रहे हैं। और जैसे अब हम अपनी एग्जांपल ले लें तो हमारी एजुकेशन में एआई ने बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया है एआई की वजह से। और जो चीज़ें पहले करना बहुत मुश्किल लगती थी, जैसे अगर हम सिंपल एग्जांपल ले लें, वेबसाइट बनाना, कोई गेम बनाना, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ हुँ। हम समझते थे, बट एआई की वजह से अब वही हमारे स्कूल के 9 साल के बच्चा बना रहे हैं वही चीज़, उससे इम्प्रूव चीज़ 15 साल के बच्चे वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं जो वर्क कर रही है, जो रिजल्ट दे रही है, तो सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं। तो एआई ने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इंसान की लाइफ में लेकर आया है। डेफिनेटली हर चीज़ में पॉजिटिव भी एक्सपेक्ट्स होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, जी। लेकिन जहाँ तक हेल्पफुलनेस की बात की जाए तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हर आई गेस उसको हर फील्ड का इंसान यूज़ कर सकता है, चाहे उसकी एज क्या है या फील्ड क्या है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सो एआई में कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है? मुझे एआई की मुझे न्यू लाइक टूल्स सीखने में हुँ, इंटरेस्ट है। मुझे जैसे मेरा इंटरेस्ट इस तरह से है कि मुझे जैसे मेरा नाम बिज़नेस वाली है, तो मुझे बिज़नेस में इंटरेस्ट है, हुँ, तो मुझे एआई किस तरह से बिज़नेसेस के अंदर आ रहा है, बिज़नेसेस को हुँ। किस तरह हेल्प आउट कर रहा है, मुझे वो चीज़ सीखने का ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे कोडिंग वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि सॉफ्टवेयर जी, कैसे बनता है, बहुत अच्छी कैसे चीज़ है बनती है। और ये एक बिज़नेस वाली जो आपने रखा है आपने नाम, आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो ये तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हो जाएगा आपके लिए, आगे जाके आप अपना बिज़नेस भी कर सकती हैं और किसी के बिज़नेस में उसकी हेल्प भी कर सकती हैं। सो अगर आपको एआई का सिस्टम बनाने दें, तो आप क्या करना चाहेंगी? आई थिंक आप मुझे बिज़नेस में कुछ ना कुछ डेवलप करेंगी, इसके हवाले से ही करेंगी क्योंकि एआई भी आप पढ़ रही हैं और आपका बिज़नेस करने हाँ का जी, माइंड मैं बिज़नेस में ही कुछ चेंज करूँगी या फिर कोई ऐसा टूल या कुछ ऐसी चीज़ बनाऊँगी जो लोकल कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल रहे। कोई भी ऐसी एक टूल हो, जो ईज़ी टू यूज़ हो, ईज़ी हैंडलिंग बहुत सही, ईज़ी हो और लोकल कम्युनिटी को हेल्प कर सके। सही। सो अब तक आपने कौन-कौन से टूल्स बेसिक एआई में पढ़ लिए हैं? जैसे कि चैट जीपीटी है और इससे रिलेटेड जितने भी हैं, तो अभी तक आपने कितने एक्सप्लोर कर लिए हैं या आपको कौन-सा पसंद है? काफ़ी सारे हैं। मैं सच बताऊँ तो मैं पहले कुछ मंथ्स पहले बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को एक्सप्लोर करती थी, लेकिन जब से लाइक मुझे थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी चेंज हुई हैं, मेरा खुद पे फ़ोकस काफ़ी कम हो गया है। ज़्यादातर सही, मेरा फ़ोकस जो है हाँ, ऐसा मेरे ही होता जिन है। स्टूडेंट्स हैं उन पे ज़्यादा चला गया है और सही मेरा बात हर है। वक़्त टाइम जो है उसी में रहता है कि उन्होंने ये कर लिया है, नहीं उनको किया है, वो नहीं सिखाना, किया है। करना। एग्ज़ैक्टली ये चीज़ें। बहुत बड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें मैंने देखा है टीचर्स के लिए क्योंकि उनको सिखाना भी है, उनको उनका काम भी चेक करना है और देखना है कि कौन कहाँ तक कितने हद तक काम कर चुका है और ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है आपका। चलो बेस्ट ऑफ लक। सो एआई में स्टूडेंट्स के लिए आप क्या समझती हैं? कितना ज़्यादा हेल्पफुल है या फिर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, नुकसानात भी हैं? आपको ऐसा क्या लगता है इसके हवाले से? अम
बिल्कुल, इसके नेगेटिव भी हैं, एस्पेक्ट्स और पॉजिटिव भी हैं। मेरे ख़्याल से एआई ने लर्निंग काफ़ी ज़्यादा ईज़ी बना दी है। मतलब अगर हम सिंपल से रेहान की भी वीडियोज़ में देखें तो पहले ये होता था कि बच्चे के पास ज़हन में कोई क्वेश्चन आया तो वो अपने पेरेंट्स से पूछता था, अपने बड़ों से पूछता था और कभी-कभी हुँ, जवाब मिल जाता था, कभी बिल्कुल लॉजिक से बाहर ही जवाब मिलता था, कोई रीज़न नहीं होती थी, लेकिन सिर्फ़ हुँ, जवाब मिलता था। हुँ, तो बच्चे का माइंड फिर भी क्यूरियस रहता था कि क्यों है, किस मतलब बहुत से बच्चे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है। सो एआई सही, की मदद सही से अब बोला। आपको मतलब इस तरह लोगों से मतलब आपको बार-बार किसी से सवाल नहीं करना पड़ता। आप एक दफ़ा आपको थोड़ा जवाब मिल जाता है, आपकी लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। और इसका नुकसान ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की जो आप कह लें बच्चे जैसे पहले थोड़ा-सा करते थे ना खुद काम करना, खुद चीज़ें लिखना, थोड़ी-सी जो क्रिएटिविटी है वो थोड़ी-सी कम हुई है, मेरी अपनी भी हुई है। सही। कि पहले हुँ, तो ये था बिल्कुल कि सही कह रही पहले हैं। हर चीज़ मैनुअली करना, लोगों को मैसेज टाइप करना तो मैनुअली करना, ये करना, अब तो बस चैट जीपीटी पे जाके उसको प्रॉम्प्ट देते हैं और वो भेज देते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी-सी आई गेस। और थोड़ा-सा एक ये भी पॉइंट मैं भी इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जैसे आपने सही कहा कि पहले अपना माइंड हम यूज़ कर रहे थे थोड़ा-सा, बट जब से ये चीज़ें आई हैं ना, तो अब हमें आसानी इतनी मिल गई है कि अब हम सोच रहे हैं कि हम अपना माइंड यूज़ ही ना करें, हम इसी से काम ले लें। और बिल्कुल, ऑब्वियसली वो हमारे माइंड के सोचने से पहले वहाँ से इतना सब कुछ आंसर, इमेज सब कुछ क्रिएट हो चुकी होती है कि हमें अपना माइंड लगाने की ही ज़रूरत नहीं है। सो ठीक है, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसानात दोनों होते हैं। सो आप क्या समझती हैं कि एआई सबको सीखना चाहिए, हर बच्चे को, या हमारा जो ये एजुकेशनल लेवल है वो ही बेटर है? नहीं एआई डेफ़िनिटली बेहतर है क्योंकि हम मेरे ख़्याल से जब भी हमारी लाइफ़ में कोई नई चीज़ आता है ना, उसको हमें अडैप्ट कर लेना चाहिए। वो हमेशा पॉजिटिव की वजह से ही होता है लाइक अभी भी हम इसी तरह पहले ऑलरेडी हम दुनिया से काफ़ी पीछे हैं और अभी भी हम इस चीज़ को नेगलेक्ट करते जाएंगे सीखेंगे नहीं और उसी में ये कह लें अंधेरे में या हुँ, उसी जो एक पास्ट कस्टम चलता आ रहा था अगर उसी में हम स्टक रहेंगे फिर हम ग्रो नहीं कर सकते हम जो मार्केट नीड्स हैं जो दूसरी कंट्रीज जहाँ तक पहुँच गई हम उस लेवल तक हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे हमें बहुत अभी भी हमें बहुत टाइम लगेगा लेकिन अभी भी हम बहुत चीज़ को टाइम है। नेगलेक्ट करते हैं तो फिर हम कहीं भी नहीं होंगे फ्यूचर में। तो सही बात है। तो आपको पाकिस्तान में एआई का कोई फ्यूचर नज़र आता है कि पाकिस्तान में भी एआई आएगा, या फिर वो मतलब कोई चेंजेस आएँगे या फिर नहीं आएँगे? इतनी जल्दी नहीं आता मुझे नज़र क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी को चेंज करना उनका माइंड चेंज करना एक बहुत मुश्किल काम है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सही अभी बात भी है। जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते अभी भी वो ओल्ड कस्टम को ही फॉलो करना चाहते हैं उनके नज़दीक इसमें कोई फ्यूचर नहीं है और सब एक एक फ्रॉड है या इस तरह से है। तो मेरे हाथ में पाकिस्तान में हुँ, होगा डेफ़िनेटली जब चेंज आता है तो कहीं न कहीं उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी टेक्स इसका टाइम। हो जाए। इट विल टेक टाइम सही, डेफ़िनेटली। सही, सही बोला आपने। सो थोड़ा-सा आपके बारे में पूछते हैं कि आप जो है रोज़ाना स्टडीज़ को कितना टाइम देती हैं? जो क्लास आप लेती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, सो कितना टाइम आपको उसमें लग जाता है 1 दिन में? मैं टोटल 9 आवर्स मेरा स्कूल के साथ हुआ है। 9 घंटे देती हूँ। उसमें मेरी क्लासेस भी मैं कंडक्ट करती हूँ, मेरा एक और सेशन है मैं वो भी कंडक्ट करती हूँ और बैकएंड के काम भी चेक देखती हूँ और इसके अलावा सर-दौलत के जो भी डिफरेंट टास्क वो असाइन करते हैं, उनके कोई काम की कोई मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो वो भी साथ-साथ अटेंड करती हूँ। माशाल्लाह बहुत कुछ करती हैं आप। सो आपको जो है वो अ, जब आप कोई भी चीज़ सीखती हैं, सो आपको उस वक़्त यूट्यूब या बुक्स, कौन-सी चीज़ ज़्यादा बेटर लगती है कि मैं इससे ज़्यादा ईज़िली और जल्दी सीख लूँगी? मैं अगर मुझे कुछ सीखना हो तो डेफ़िनेटली मैं यूट्यूब को करती हूँ। मुझे मैं जब तक चीज़ को देखूँ ना तो मुझे वो चीज़ सही से नहीं समझ नहीं आती है। मुझे बुक से सिर्फ़ सही। पढ़ के मुझे होता है कि मैं प्रैक्टिकली चीज़ को देखूँ तो मैं जो विज़नरी चीज़ें होती हैं उसको ज़्यादा लर्निंग पर्पज़ से प्रेफ़र करती हूँ। मैं वीडियोज़ भी देख लूँगी अगर मैं यूट्यूब पे से कुछ सीखना चाहूँ तो। सही, तो सही कहा आपने। सो आप जो है आपके ख़्याल में ऑनलाइन स्टडीज़ ज़्यादा बेटर है, या जो एक हमारी ओल्ड फैशन स्टडीज़ चल रही हैं स्कूल्स की, वो ज़्यादा बेटर है? नहीं ऑनलाइन स्टडीज़ बेहतर है। मैं ये कहूँगी कि स्टडीज़ ये हों लेकिन फ़िज़िकली ली जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। क्योंकि ज़्यादा बेटर है। फ़िज़िकली जाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने अब ऐसा फ़ील किया है। ऑनलाइन घर में रहना
डेफ़िनेटली आप बहुत से लोगों से कनेक्ट करते हैं, लेकिन जो एक फ़िज़िकली होता है ना, आप कहीं प्रेज़ेंट हो, आप लोगों से बात जी, करने का जो तरीका होता है, वो आप जी। ऑनलाइन में बैठ के नहीं सीख पाते। आपके नेटवर्क अगर आपने बढ़ाना है, तो आपको फ़िज़िकली कहीं प्रेज़ेंट होना ज़रूरी है। फ़िज़िकली कहीं जाके वो सीखते हैं। तो फिज़िकली स्टडीज़ ही लोगों से मिलने से भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और इसके अलावा जो है हमारे रोज़मर्रा हम लोगों से मिलते हैं तो नए-नए लोगों से मिलते हैं तो नए-नए माइंडसेट्स हमें चेक करने होते हैं, हमें क्वेश्चन आंसर्स तो ये आई थिंक ये भी बहुत ज़्यादा इसका भी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप जो है आपको क्या लगता है कि एजुकेशन का मतलब क्या है? जस्ट एजुकेशन। लर्निंग या फिर उसकी कोई स्किल्स या फिर हमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसको यूज़ करना चाहिए? अच्छा, अगर मैं अपने वर्डिंग में समझाऊँ, तो मुझे लगता है एजुकेशन सिर्फ़ नॉलेज गेन करना नहीं होती। एजुकेशन इंसान के अपने अंदर दिखती है कि आप कितने एजुकेटेड पर्सन हैं। सिर्फ़ एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि आपने किसी ख़ास टॉपिक के बारे में कोई चीज़ सीख ली है या कोई ख़ास सब्जेक्ट में आपने अच्छे मार्क्स ले लिए हैं। एजुकेटेड होने का मतलब ये है कि आप लोगों से किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, आपकी डेली की जो ज़िंदगी है, आप उसमें किस तरह अपनी एजुकेशन को यूज़ करते हैं, आप कितने वेल बिहेव्ड हैं, आपका नेचर कैसा है, आपकी बात करने का तरीका कैसा है, आपका बिज़नेस मतलब जो स्टाइल है, वर्क स्टाइल है, वो कैसा है। ये तमाम चीज़ें आप कितने एजुकेटेड हैं, वो चीज़ शो करती है। तो एजुकेशन लाइफ में हर जगह पे इम्पॉर्टेंट है। सो डेफ़िनेटली आपके लिए सिर्फ लर्निंग बेस नहीं होता, आप जो एक्टिविटी करते हैं उससे भी आपका एजुकेशन, उसके लिए भी एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। सो आपको क्या लगता है कि इस वक़्त आपका ड्रीम क्या है? वैसे तो हमारे ड्रीम बदलते रहते हैं, हम नई-नई चीज़ें सीखते हैं, करते हैं, लेकिन इस वक़्त आपको क्या ड्रीम है कि मुझे अभी ये करना है और ये मेरा ड्रीम पूरा हो जाए? अभी का जो ड्रीम है वो मेरा यही है कि मैं अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर सकूँ। मैं अपना खुद का भी काम स्टार्ट कर सकूँ और स्टार्टअप भी कर सकूँ। अभी रिसेंट जो गोल है वो यही है। सही। सो एआई पे आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहेंगी? मेरा ज़्यादा फ़ोकस, क्योंकि मैं बिज़नेस वाली हूँ, तो बिज़नेस पे है कि मैं कोई बिज़नेस रिलेटेड स्टार्टअप स्टार्ट करूँ। हो सकता है वो एआई बेस्ड हो सकता है वो किसी तो और आप चीज़ के अंदर। अपनी कंपनी बनाना चाहेंगी या फिर किसी के साथ किसी के बिज़नेस में उसके लिए हेल्पफुल होंगी या आपने अभी इस बारे में नहीं सोचा? नहीं, मैं अपना खुद का अपनी कंपनी भी बनाना चाहूँगी, लेकिन मेरा जो गोल है, मेजर गोल वो ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं स्मॉल बिज़नेसेस को ग्रो करने में हेल्प आउट कर सकूँ। और जितने भी लाइक हाउस होल्ड बिज़नेसेस हैं, पाकिस्तान में बहुत से लोग हुँ, ऐसे हैं अपने घर पे बिज़नेस चला रहे हैं, वो छोटे लेवल सही पे बिज़नेस चला रहे हैं, उसको हम सही। बड़ी स्केल पे लेके आ सकें। मेरा ये गोल है। ये बहुत अच्छी बात है। ओके, सो आपका भी रोल मॉडल कौन है? अभी मेरा रोल मॉडल लाइक आपकी आई मदर भी डोंट हो सकती हैं या फिर आपके कोई टीचर भी हो सकते हैं। रोल मॉडल ऐसे तो सब हैं, मतलब मुझे हर किसी के ज़िंदगी कोई में ना कोई कोई ना शिक्षक मिल अच्छी, जाती है किसी ना किसी से। लेकिन मैं कहूँ कोई कंप्लीट रोल मॉडल है वो मेरे थोड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन मुझे हर किसी की, जैसे जो किसी डेटर हैं उसके मेरे पेरेंट्स, मैं डेली जिन लोगों से बहुत से लोग ऐसे जिनको हम ऑनलाइन देखते हैं, तो उनसे हम जी, जी। किसी ना किसी बात से हम ज़रूर कुछ ना इंस्पायर कुछ होते हैं। सही। सो आपको क्या लगता है कि मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर जस्ट लक पे ही आपका काम हो जाता है या बस वही ज़रूरी है कि आपकी लक है तो सब हो जाएगा? मुझे लगता है मेहनत ज़रूरी है, क्योंकि डेफ़िनेटली लक तो ज़रूरी है ही है। लक में बहुत से लोग मेहनत करते हैं हुँ, और वो फिर भी नहीं कुछ हासिल कर पाते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो सही, इंसान में एक रिग्रेट नहीं रहता। इंसान अपने आप को गिल्टी नहीं समझता, क्योंकि रिग्रेट्स रखना एक बहुत पेनफुल चीज़ है। और अगर आप मेहनत सही करते हैं तो बात है। फिर अगर आपको कोई रिज़ल्ट नहीं भी मिलता ना, आपको रिग्रेट नहीं होता कि मैंने मेहनत नहीं की। अगर आप मेहनत नहीं करते, एटलीस्ट हमने स्ट्रगल किया। बिल्कुल। सही, बिल्कुल सही बोला आपने। सो आपके और क्या-क्या इसके अलावा आपके इंटरेस्ट हैं या क्या हॉबीज़ हैं आपकी? इसके अलावा एआई पढ़ने या पढ़ाने के अलावा? मेरी हॉबीज़ ज़्यादातर तो अभी फ़िलहाल तो मैं कोई एक्टिविटी ऐसी करती नहीं हूँ, अगर मेरा फ्री टाइम हो। लेकिन मेरी हॉबीज़ ज़्यादा, मुझे फ़ोटोग्राफ़ी करने का शौक है और मेबी मुझे ओके, वेरी वर्कआउट गुड। एक्सरसाइज़ वगैरह करने में थोड़ा-सा शौक है, योगा वगैरह। और
मुझे बेकिंग में था, अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन मैं रेयरली अब टाइम नहीं बेक मिल पाता इसलिए आप ये सब कर नहीं पा रही हैं। सो फ्री टाइम अगर आपको अभी मिलता है तो फिर आप क्या करती हैं? या मैं आपको मोबाइल फ्री टाइम मिलता ही नहीं है? नहीं मिलता है। मैं रात में 7 बजे के बाद, 7 से मैं जल्दी सो जाती हूँ, अच्छा, 9:30 10 पीएम। सो वेरी गुड। 7 टू आफ्टर 8 आई एम फ्री। मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें यूट्यूब हाँ, भी होते हैं, कुकिंग भी होती हैं, बाकी सारा चीज़ें कुछ। भी होती हैं। अच्छा, वेरी गुड। सो आपको वेदर कौन-सा अच्छा लगता है? समर, विंटर, कैसा वेदर होना चाहिए? मुझे पहले लगता था मुझे स्प्रिंग अच्छा लगता है, लेकिन अब मुझे फॉल ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, ओके। सो आपकी फेवरेट बुक या फिर कोई मूवी? फेवरेट बुक, ऑनेस्टली मुझे बुक रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है। मैंने बुक मंगवाई है बहुत शौक से, एटॉमिक हैबिट्स में भी आपको पता हो उस बुक का, मैंने काफ़ी जी, अच्छे जी। रिमार्क्स सुने। और रिसेंटली मेरे फादर ने रिच डैड पुअर डैड मंगवाई है, तो मैंने भी पढ़ी नहीं है, बट ओके, शोरली मैं पढ़ूंगी। लेकिन मुझे बुक रीडिंग में खास इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे सही, मूवीज़ में ऑल टाइम फेवरेट मेरी सीरीज़ हैरी पॉटर है। वेरी और गुड, सेफ ऑप्शन है कहना, तो वही है। वेरी गुड। सो आपका फेवरेट फूड कौन-सा है? मेरा फ़ेवरेट फूड, मुझे देसी फूड में बिरयानी सबसे अच्छी लगती है, और पिज़्ज़ा और पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता। वाओ! सो आपको ट्रैवल करना अच्छा लगता है या आप ट्रैवल करती हैं? मैं ट्रैवल भी ज़्यादा नहीं करती, लेकिन मुझे ट्रैवलिंग करने में इंटरेस्ट है। मुझे अच्छा लगता है डिफरेंट प्लेसेस को विज़िट करना। सो कौन से कंट्री जाना चाहेंगी अगर आपको ट्रैवलिंग का ऑप्शन मिले तो? सबसे पहले तो मैं सऊदी अरबिया जाना चाहूँगी, क्योंकि वेरी डेफ़िनेटली हर इंसान, हर मुसलमान की ड्रीम है कि वो अपनी लाइफ में उम्रा भी करे, अपने पेरेंट्स के साथ हज भी करे। इंशाल्लाह। तो मेरी सबसे बड़ी ड्रीम यही है। सो उसके अलावा मुझे टर्की और स्विट्ज़रलैंड जाने का शौक है। वेरी गुड। सो आपको आपका फेवरेट कलर कौन-सा है? मेरा फ़ेवरेट कलर, वैसे कलर्स मेरे फ़ेवरेट चेंज होते हैं, मुझे सारे कलर्स हाँ, पसंद हैं, चेंज बट होते आई रहते वुड हैं। से जी। ब्लैक। ब्लैक को आप ज़्यादा यानी कि प्रेफ़र करेंगे और कलर्स के हाँ जी। मुकाबले में। सो आप ज़्यादा खामोश रहने वाली हैं या ज़्यादा बोलने वाली? कैसी नेचर है आपकी? अगर आप मुझसे ऑनलाइन मिलेंगे तो मैं ज़्यादा बोलने वाली हूँ, और अगर मुझसे फिज़िकली मिलेंगी तो आई गेस मैं ज़्यादा शाय होंगी। लेकिन मैं हमेशा वेट ओके। करती हूँ अगला अगला पर्सन आके जी। मुझसे कम्युनिकेट करे। ऐसा नहीं है कि मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन मैं कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं कर सकती। मुझे सही, मुझसे कोई सही, सही। कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है तो मैं बिल्कुल बात कर सकती ऐसे मतलब हर इंसान की अलग-अलग नेचर होती है। सो इस वज़ह से आपको इस तरह का होता है। लेकिन आई थिंक आप इन फ्यूचर मुझे लगता है ऐसा आपकी ये चीज़ चेंज हो जाएगी क्योंकि आप जब इतना ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, पढ़ रही हैं, तो फिर ये चीज़ चेंज हो जाएगी। हूँ। ओके, सो आपको माउंटेन्स अच्छे लगते हैं या फिर रिवर्स? मुझे मैंने कभी बीच वगैरह में मैं गई नहीं, मैंने बचपन से माउंटेन्स विज़िट किए हैं, तो मुझे माउंटेन्स अच्छे लगते हैं। आपके सिटी के अराउंड में रिवर मतलब बीच वगैरह नहीं है? नहीं। हाँ, ओके। सो आपको फिर मैं कराची का इनविटेशन दूँगी कि कभी कराची आएँ, सो फिर आपको वहाँ पे बहुत सारे बीचेज़ मिलेंगे और फिर आपको वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। सो डे और नाइट? नाइट। नाइट। ओके, सो रोबोट और ह्यूमन? ह्यूमन। ओके, एआई और आर्ट? सॉरी, एआई और आर्ट, आर्ट। जी, आर्ट, ओके। ओके, बुक और यूट्यूब? व्हाट यू लाइक मोस्ट? यूट्यूब। ओके, टी और कॉफ़ी? कॉफ़ी। ओके, विंटर और समर? अम, अब सर्दियाँ आ रही हैं तो विंटर। ओके, ऑनलाइन क्लास और फिजिकल क्लास? फिजिकल क्लास। ओके, सो फैमिली और फ्रेंड्स? फैमिली। या आई थिंक बोथ। दोनों ही ज़रूरी है लेकिन फैमिली। ओके, चलें, थैंक यू सो मच फरवा। बिज़नेस वाली आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे भी नई चीज़ें सीखने को मिली। आई आई होप कि आपको भी मेरी कन्वर्सेशन और क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। सो इंशाल्लाह ताला वी विल मीट इन नेक्स्ट इंटरव्यू। अंटिल टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच, मैंने काफ़ी एंजॉय किया आपके क्वेश्चंस को। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।